Audio Jungle. Audio Jungle. सर्वसाधारण सभा का नियोजन सुबह 11 बजे किया गया है। प्रत्येक तौर पर देखने के बाद अभी 11 बजे सभासदों की उपस्थिति कम दिख रही है, इसलिए सूचना में दिए गए नियमों का उपविधि के नियम अनुसार सरकार कायदे के नियम के अनुसार हमें यह सभा 30 मिनट देरी से मतलब 11:30 बजे शुरू करनी पड़ेगी और उस समय जितने सभासद उपस्थित होंगे उनको आवश्यक कोरम मानकर सभा का कार्यक्रम काज पूरा किया जाएगा। 11:30 बजे उपस्थित सभासदों की संख्या को कोरम माना जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। मैं संतोष जायसवाल मुलुक आशीर्वाद सोसाइटी के सभी सभासदों को फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। 14 अप्रैल 2024 को दी गई सूचना के अनुसार आज 28 अप्रैल 2024 को अपनी संस्था का वार्षिक सर्वसाधारण सभा का नियोजन 11 बजे किया गया था, लेकिन उपस्थिति कम होने के वजह से सूचना में दिए गए नियमों के उपविधि के नियम के अनुसार सरकार कायदे के नियमों के अनुसार हम सभा 30 मिनट देरी से मतलब 11:30 बजे शुरू करने का फैसला किया था। अभी 11:30 बजे जितने भी सभासद उपस्थित हैं उनको कोरम मानकर हम वर्ष 2023-24 की सर्वसाधारण सभा की शुरुआत कर सकते हैं और उसके लिए मैं संस्था के लोकप्रिय अध्यक्ष सुभाष कदम को मंच पे आकर सभा की शुरुआत करने का निवेदन करता हूं। धन्यवाद। मैं सुभाष कदम, मैं सभी आशीर्वाद सोसाइटी के सदस्य जो आज आए हैं, आज कार्यक्रम अपना जो सोसाइटी का जो कार्यक्रम रखा है अपन विशेष सभा का, साल में एक बार अपनी सभा होती है, तो आने के लिए सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हर मेहमानों का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप अपना समय निकाल कर यहाँ आकर उसके लिए सभी सदस्यों का तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम लोगों पर जो लोगों ने विश्वास किया है, भरोसा किया है, इसलिए हम आप सभी का पहले दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जिम्मेदारी है, इसके लिए हम अलर्ट सिटीजन टेस्ट के पदाधिकारी बहुत ही बड़े सहयोग मिलता है। आप पिछले साधारण सभा में उनकी मदद के लिए जो फैसला किया था और खड़ा पास किया था, हाँ, उसके लिए हम अभिनंदन करते हैं। और जो श्री अजीत जोगन पुत्र और उनकी धर्मपत्नी नंदिनी ताई, आपका भी सब दिल से हम धन्यवाद करते हैं और आप सबकी तरफ से भी विनती करते हैं। और मैं आपको कहता हूँ, क्या जो अलर्ट सिटीजन है, जो आपने सोसाइटी के लिए काम किया है, जो अभी जोगन पुत्र है, उनकी जो मिसेज है नंदिनी ताई, उनका सब ने मिलकर तालियों से स्वागत करिए, कारण आपने सोसाइटी में काम बहुत बढ़िया उन्होंने किया है, इसलिए वो पात्र है स्वागत के। आपने मार्गदर्शन करना और सभी अच्छा बनाने में अपने लोकप्रिय सचिव आशा बहन से विनती करता हूँ कि साधारण सभा को आगे की कार्रवाई शुरू करें। धन्यवाद। नमस्कार। श्री संतोष जायसवाल, श्री सुभाष कदम, आपका भी बहुत धन्यवाद। आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन करती हूँ कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। जय हे
इनका फ्लैट नंबर 203, उनका निधन हुआ है। दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए हम 30 सेकंड का मौन धारण करेंगे। ओम शांति। सभी से निवेदन करती हूँ कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कि आशीर्वाद सोसाइटी को वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ सहकारी गृह निर्माण संस्था का अवार्ड मिला है और एक SRA सोसाइटी को यह अवार्ड इस शहर के इतिहास में पहली बार मिला है। आशीर्वाद सोसाइटी ने एक इतिहास बनाया है और इस उपलब्धि के लिए जैसे सुभाष भाई ने कहा और उसमें मेरी और आप सबकी पूरी सहमति चाहती हूँ। इसका श्रेय अलर्ट सिटीजन ट्रस्ट के अजीत जोगलपुत्रा और उनकी धर्मपत्नी मेरी छोटी बहन श्रीमती नंदिनी जोगलपुत्रा को जाता है। जोरदार तालियों से हम उनका सम्मान करें। अब हम सबों को एक कामकाज की शुरुआत करते हैं और उसके लिए मैं आप सबका सहयोग की अपेक्षा करती हूँ। सर्वप्रथम मैं गर्व के साथ ये घोषित करती हूँ कि 14/4/2024 को प्रकाशित चुनाव में सूचना में पेज नंबर 4 पर A और B मुद्दे में दिए हुए निर्देशक के बाद आज तक संस्था के किसी भी सभासद ने कोई लिखित आवेदन नहीं किया है, जिससे यह साबित होता है कि सभी सभासदों को मैनेजिंग कमेटी के ऊपर पूरा भरोसा है। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। अब सबसे पहले पहला मुद्दा दिनांक 24/9/2023 रोजी चंदनबाग स्कूल में जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें जो हमारे नियमों को बताया गया था उसकी मैं इतिवृत्ति भी आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पहला मुद्दा है दिनांक 24/9/2023 रोजी चंदनबाग शाळा प्रांगणमध्ये झालेल्या संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची इतिवृत्ती वाचून कायम करणे। दिनांक 20 मार्च 2022 रोजी चंदनबाग शाळे प्रांगणमध्ये झालेल्या संस्थेचा वार्षिक सर्वसाधारण सभेची इतिवृत्ती वाचल्यानंतर कायम करून त्यामध्ये परिस्थिती सगळ्या ठरावाचे समावेश संस्थेच्या अधिकृत अभिलेखामध्ये करण्याचा ठराव सर्वांमध्ये पारित झाला। नंबर 2 2021-22 आणि 22-23 या आर्थिक वर्षाची ताळाबंदी अहवाल ऑडिट रिपोर्ट मान्य करून स्वीकार करण्याचा ठराव सर्वांमध्ये पारित झाला। लेखा परीक्षका यांच्या दोष दुरुस्ती अहवालाच्या मुद्द्यावर चर्चा करून दोष दुरुस्तीचा ठराव सर्वांमध्ये पारित झाला। आर्थिक वर्ष 22-23 साठी HP जोगलपुत्रा आणि कंपनी यांची अधिकृत लेखा परीक्षक म्हणून निवडणूक करण्यात आली, त्याचा ठराव पारित झाला। नामनिर्देश करण्यासाठी आणि भाग दाखला मिळवण्यासाठी 31/1/2024 शेवटची तारीख असून त्यानंतर नामनिर्देश आणि भाग दाखला नसल्यामुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीसाठी सभासद स्वतः जबाबदार राहतील आणि त्यासाठी संस्था जबाबदार राहणार नाही असा ठराव पारित झाला सर्वानुमते। भाग दाखला म्हणजे शेअर सर्टिफिकेट सगळ्या सभासदांना स्वखर्चाने ग्रीनमध्ये 31/1/2024 पर्यंत जाळ्या लावून घेण्याबद्दल ठराव सर्वांमध्ये पारित झाला। संस्थेच्या विद्यार्थ्यांसाठी 22, 15 आणि 8 माळ्यावर कोचिंग क्लासेसला मंजुरी देण्याचा आणि ती व्यवस्था कायम सभासदांचे वाटप पत्र रद्द करून त्यांची सदनिका परत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणच्या ताब्यात देण्याबद्दल योग्य त्या संपूर्ण कार्यवाही करण्याचा संपूर्ण अधिकार कार्यकारी समितीला देण्याबद्दल ठराव सर्वांमध्ये पारित करण्यात आला। पाळीव प्राणी ठेवणाऱ्या सभासदांना इतर कोणाला त्रास होऊ नये यासाठी आणि परिसरात स्वच्छता ठेवण्यासाठी संपूर्णपणे जबाबदार करण्याचा ठराव सर्वांमध्ये पारित झाला। संस्थेच्या सभासदांनी कबुतरांसाठी दाणे आणि कुत्र्यांसाठी खाण्याच्या वस्तू संस्थेच्या परिसरात टाकण्यावर पूर्ण प्रतिबंध लावण्याचा बद्दल आणि या नियमांचा उल्लंघन करणाऱ्या सभासदांविरुद्ध 1,000 रुपयांची दंडात्मक कार्यवाही करण्याचा अधिकार कार्यकारी समितीला देण्याचा ठराव सर्वानुमते पारित झाला। संस्थेच्या पॅसेजमध्ये ठेवलेल्या वस्तूची जप्ती करून त्या सभासदांना 2004 पर्यंतची कालावधी देण्यात यावी असा ठराव सर्वानुमते पारित झाला। संस्थेच्या परिसरामध्ये थुंकणाऱ्या व्यक्तींना 1,000 रुपयाचा आर्थिक दंड आकारण्याचा ठराव सर्वानुमते पारित झाला। संस्थेच्या प्रत्येक सदनिकेची 1 दुचाकी वाहनाची पार्किंगची व्यवस्था सोडत पद्धतीने करून
आनंद 5 महिन्याचे थकीत भाडे मिळवण्यासाठी ॲडव्होकेट विज्ञान डावरे ची नियुक्ती करून सभासदांना मिळणाऱ्या रकमेमधून 10% मानदंड त्यांना देण्याचा ठराव सर्वानुमते पारित झाला। ये सारे मुद्दे हमने पिछले सर्वसाधारण सभा में मंजूर करके ठराव पारित किया था, उसको हम संस्थे के रिकॉर्ड में लेकर कायम करेंगे। मुद्दा 2 और 3 ऑडिट में संबंधित है, जो पूरा हो चुका है और मसूदा अहवाल में उसका विवरण दिया गया है। मुद्दा 4 आर्थिक वर्ष 2024-2025 के लिए HP जोगलपुत्रा एंड कंपनी इनको अधिकृत लेखा परीक्षक की तरफ से निवडण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देणे व ठराव पारित करणे हे ठराव पारित झाला। मुद्दा नंबर 5 संस्थेच्या ज्या सभासदांनी आपल्या सदनिकेचे नामनिर्देश नाही केले आणि भाग दाखला नाही घेतला त्यांना या संबंधी कोणत्याही फॉरमवर जाऊन संस्थेच्या पदाधिकाऱ्याविरुद्ध काही एक आक्षेप किंवा तक्रार करता येणार नाही असे ठराव पारित करणे। त्यामुळे काही एक वैधानिक अडचण आली तर त्यासाठी सभासद स्वतः जबाबदार राहतील आणि त्यासाठी संस्था जबाबदार राहणार नाही याबद्दल चर्चा करून ठराव पारित करणे। सभासदांनी नामनिर्देश नाही केले आणि भाग दाखला नाही घेतला त्यांना या संबंधी कोणत्याही फॉरमवर जाऊन संस्थेच्या पदाधिकाऱ्याविरुद्ध काही एक आक्षेप किंवा तक्रार करता येणार नाही असे ठराव पारित करणे। यामुळे काही एक वैधानिक अडचण झाली तर त्यासाठी सभासद स्वतः जबाबदार राहतील आणि त्यासाठी संस्था जबाबदार राहणार नाही याबद्दल चर्चा करून ठराव पारित करणे। सभासदांनी ही समजून घेतले पाहिजे की जर त्यांच्याकडे भाग दाखला नाही तर ते संस्थेचे वैधानिक सभासद नाही। हा ठराव आज आपल्याला पारित करायचा आहे। भाग दाखला म्हणजे शेअर सर्टिफिकेट। आम्ही वारंवार मीटिंगमध्ये तुम्हाला सांगत आलेले आहोत की सर्वांनी स्वतःचा शेअर सर्टिफिकेट ऑफिसमध्ये येऊन कलेक्ट करून घ्यावा, नॉमिनेशन करून घ्यावं। तर आता जी डेट फायनल झाली आहे त्या डेटमध्ये जर तुम्ही भाग दाखला शेअर सर्टिफिकेट घेतला नाही किंवा नॉमिनेशन केलं नाही तर काही देखील अडचण आल्यास त्याची पूर्णपणे जबाबदारी तुमची स्वतःचीच राहील। तो ठराव आज आपण पारित करायचा आहे। ते सगळ्यांना मंजूर आहे की नाही? सगळ्यांनी हात वर करावे। शेयर सर्टिफिकेट सबको लेना जरूरी है कि नहीं? तो जिसने नहीं लिया है 31 तारीख तक ले लो। उसके बाद अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो सोसाइटी इसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेगी। मुद्दा नंबर 6 प्रत्येक सभासदाने आप आपल्या सदनिकेमध्ये स्वतः तारीख 31/5/2024 ठेवण्याबद्दल ठराव पारित करणे आणि ज्या सभासदांनी या तारखेपर्यंत जाळ्या नाही लावल्या त्यांच्याकडून 1000 रुपये दंड आकारला जाईल। तो ठराव आपल्याला पारित करायचा आहे कारण की गेल्या मीटिंगमध्ये देखील आम्ही सांगितलं होतं की सगळ्यांनी स्वतःच्या घरात जाळ्या लावून घ्या, पण अजून काही लोकांनी लावलेले नाहीये तर त्यांना 31 तारखेपर्यंत 31 मे पर्यंत सगळ्यांनी जाळ्या लावून घ्यायचे। जर ते जाळ्या नाही लावले तर तुमच्या मेंटेनन्स मध्ये 1000 रुपये वाढवून घेण्यात येतील। त्याचा ठराव सगळ्यांनी पारित करायचा आहे। तर सगळ्यांनी सहमती देऊन हा ठराव पारित करायचा आहे। तर सगळ्यांनी हात वर करा की हा पारित करायचा आहे की नाही आपल्याला। सगळ्यांनी जाळ्या लावायचे ग्रिलमध्ये, ज्याच्या कारणाने जे घडतंय ते घडू नये। आता मध्ये पण एक अशी घटना घडली की बहुत प्लायवूड पडला आणि एका माणसाला अपघात झाला। तर हे झालं पाहिजे का? सगळे कंप्लेंट घेऊन येतात आमच्याकडे, आमच्या घरात कबुतराचे दाणे येतात, आमच्या अंगावर धूप पडते, तर त्याच्यासाठी आपणच पर्याय काढला पाहिजे ना। तर आपल्याला सगळ्यांनी जाळ्या लावले पाहिजे की नाही? लावले पाहिजे तर सगळ्यांनी हात वर करावा आणि ज्यांनी नाही लावले त्यांच्याकडून 1000 रुपये दंड घ्यायचा। अधिकृत आराखड्याच्या प्रमाणे बांधकाम केले नाही यासाठी विकासकाच्या विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा अधिकार कार्यकारी समितीला देण्याबद्दल ठराव पारित करायचा। तर तुमचे खूप कंप्लेंटी आहेत जे आपण वारंवार विकासकाला सांगितले, जे 3 वर्षापासून सॉल्व्ह झालेले नाही। कोणाचा लिकेजचा प्रॉब्लेम आहे, कोणाचे दरवाजा, कोणाचा खूप कंप्लेंट आहेत आपल्या, आपण ते SRA मध्ये देखील दाखल केले, पण त्याचं अजून आपल्याला काही उत्तर भेटत नाही। जर त्यांनी पहिले काम केले तर ते काम पुन्हा झाले, लिकेजचं काम रिपेअरचं केलं पण परत ते लिकेज सुरू झालं। आता हे जर आपलं ऐकत नाही तर आपल्याला आपले घरचे कामं तर करून घ्यायचे, मग आपण कोणाकडे जायचं? आपल्याला त्याच्यासाठी कोर्टात जावं लागेल आणि कोर्टात
केस करण्याचा अधिकार जो आहे तो कमिटीचा असतो, पण तुमच्या परवानगीशिवाय ते होत नाही. तर आपण ते पूर्ण करायचं की नाही काम, तर त्याच्यासाठी कोर्टात आपल्याला केस करायचंय. तर तुमच्या सगळ्यांची सहमती असेल तर हात वर करावा. धन्यवाद. रोहिदास नगर सोसायटीचे पदाधिकारी अरुण आगिरे आपल्या संस्थेमध्ये उपस्थित झाले आहेत. त्यांचा खूप खूप धन्यवाद. मुद्दा क्रमांक 8, विकासात दुरुस्तीचे काम तत्परतेने करत नाही आणि केले तरी त्या तक्रारी परत येत आहेत. यासाठी LOIच्या अटी शर्तीप्रमाणे दोष दैत्य कालावधी डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड अनिश्चित कालन करण्याबद्दल याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यासाठी कार्यकारिणी समितीला अधिकृत करण्याबद्दल ठराव पारित करावा. आता आपण आज किती हम लोग बहुत समय से बिल्डर के पीछे पड़े हैं. जिसकी कंप्लेंट है हमने राइटिंग में भी लिख के दी, SRA में दी. बिल्डर का कहना है कि मेरा पीरियड 3 साल तक का ही था. 3 साल तक जो भी आपके घर में रिपेयरिंग था मैंने करके दिया, अभी मैं नहीं करूंगा, जो कि रिपेयरिंग अभी तक हुआ ही नहीं है. तो उसके लिए अपने को क्या करना है, उसकी कालावधि अपने को बढ़ानी पड़ेगी. 3 साल तो हो गए बिल्डिंग होके, तो उसके लिए वो अनिश्चित करने के लिए, मतलब जब तक वो सब काम नहीं करके दे रहा है तब तक उसकी ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है 3 साल, उसको बढ़ाने के लिए हमको कोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ेगी. तो उसके लिए सबको सहमति देनी पड़ेगी कि हम लोग उसके लिए आगे बढ़े. तो सब हाथ ऊपर करके सहमति देंगे. धन्यवाद. वेळोवेळी संस्थेच्या विरुद्ध खोट्या तक्रारी करून संस्थेला वेठीस धरून संस्थेला खूप आर्थिक नुकसान पोहोचवले आहे. अशा सभासदांचे प्राथमिक सभासदत्व सहकार नियम आणि उपविधीच्या वेगवेगळ्या तरतुदीप्रमाणे रद्द करून त्यांचे वाटपपत्र रद्द करून त्यांच्या सदनिका परत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणच्या ताब्यात देण्याबद्दल ठराव पारित करणे असे 2 सभासद आहेत. त्यांच्या निष्कासनासाठी लागणाऱ्या योग्य ते संपूर्ण कार्यवाही करण्याच्या संपूर्ण कार्यकारिणी समितीला देण्याबद्दल ठराव पारित करणे. त्या सभासदांची नाव आहे श्रीमती लक्ष्मीराजा जोशी आणि श्री रामजी जयराम गोल. वेळोवेळी SRA मध्ये कंप्लेंट करून ते लोग आपल्याला बारंबार SRA में कंप्लेंट करके वो लोग हमें जो आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस आर्थिक नुकसान की भरपाई करके हमारे लिए बहुत भारी पड़ रही है. तो इसके लिए ऐसे लोगों को अपनी सोसाइटी में से ही निकाल देना चाहिए जो मेंटेनेंस भी नहीं भर रहे और अपनी सोसाइटी को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं. तो ऐसे सभासदों को निष्कासित करने के लिए कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार सोसाइटी को दिया जाए. इसके लिए सभी ने पारित करना है ठराव, उसके लिए सबने हाथ ऊपर करना है. धन्यवाद. BMC कॉलोनी की समाज सेविका से मंजूबाई मकवाना. मुद्दा नंबर 10, संस्थेचे काही सभासद त्याच्या सदनिकेच्या बाहेर बऱ्याच वस्तू ठेवत आहेत व आणीबाणीच्या वेळी त्यामुळे येण्या जाण्याचा रस्ता अवरुद्ध होतो. अशा सभासदांवर मासिक मेंटेनन्स शुल्क मध्ये प्रत्येक महिन्याला 1000 रुपये अतिरिक्त प्रभार आकारण्यात यावा याबद्दल ठराव पारित करणे. अभी जो हम लोग लास्ट टाइम भी सबके घर पे गए थे, पूरी बिल्डिंग में घूमने बोला था आप लोग जो बाहर घर के सामान रख रहे हो वो मत रखो. कभी भी अगर आग लगती है, कुछ होता है, सब अगर एक साथ बाहर निकल के दौड़ने की कोशिश करेंगे तो बीच में जो सामान पड़ा होगा उसको पैर लगेगा, वो गिरेंगे और जो जिससे हम बचना चाहते हैं उसी में जाके फिर गिरेंगे. तो हम लोग बार बार सबको विनती कर रहे हैं कि घर के बाहर सामान मत रखो, मगर अभी भी कुछ लोगों ने घर के बाहर सामान रखा है. तो आगे चल के इसके लिए हमें ज्यादा तकलीफ हो सकती है. तो उसके लिए अपने को आज एक ठराव पारित करना है कि जिन्होंने अपने घर के बाहर सामान रखा है उसको नोटिस देकर उनसे 1000 रुपए का दंड लेना चाहिए, या तो फिर वो अपना सामान घर के अंदर ले. तो उसके लिए सबको ठराव पारित करना है. तो हाथ ऊपर करके इसके लिए सब लोग ठराव पारित करने की मंजूरी देंगे. धन्यवाद. मुद्दा नंबर 11, संस्थेच्या सभासदांच्या द्वारे सदनिकेचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे आणि त्याच्या स्वाक्षरी केलेल्या प्रति संस्थेच्या अभिलेखामध्ये जमा करावे असा ठराव पारित करावा. अभी अपनी बिल्डिंग में बहुत सारे लोगों ने पालतू प्राणी रखे हैं. उस पालतू प्राणी वजन की वजह से बिल्डिंग को या आजू बाजू वालों को किसी को नुकसान पहुंचे नहीं, इसलिए जिसके पास भी पालतू प्राणी है उन्होंने जो सर्टिफिकेट मैंने इसमें बताया दूसरे व्यवसाय और मत्स्य पालन के, वहां से उनको सर्टिफिकेट मिल सकता है. उन्होंने वो जाके सर्टिफिकेट निकाला है और उस सर्टिफिकेट की कॉपी लाके
सोसाइटी में जमा करनी है। वो ठराव हमें आज पारित करना है, तो उसके लिए सबने हाथ ऊपर करके ठराव पारित करना है। जिसने भी घर में पालतू प्राणी रखे हैं उन्होंने सर्टिफिकेट लेके वो सोसायटी में जमा करना है। मुद्दा नंबर 12, संस्थेच्या सभासदांनी कबुतरांसाठी दाणे आणि कुत्र्यांसाठी खाण्याच्या वस्तू संस्थेच्या परिसरात टाकण्यावर पूर्ण प्रतिबंध लावण्याबद्दल ठराव पारित करणे आणि या नियमांचा उल्लंघन करणारे डिस्प्यूट पड़ी है। रोज 4 कंप्लेंट तो हमारे पास आती है, तो ये सब बंद करने के लिए अपने को ही पहले तो तैयार होना पड़ेगा। तो हम लोग खुद अपने एक तो जाली लगा ले, दूसरा हम लोग खुद ही कुत्तों को बिस्किट और कबूतरों को दाने न दे, और अगर कोई देता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार और 1000 रुपए दंड लेने का अधिकार कमेटी को देना चाहिए। उसका ठराव पारित करना है, तो उसके लिए सब लोग अपना हाथ ऊपर करके ठराव पारित करेंगे। धन्यवाद। मुद्दा नंबर 14, संस्थेमध्ये काही घटना घडल्यास सभासदांचा लिफ्ट पासून सरळ रोड पर्यंत येईल याची व्यवस्था करण्याबद्दल ठराव पारित करावा। अभी ये जो मुद्दा है, मुद्दे का जिक्र किया है, वो मुद्दा ऐसा है कि कोई भी सोसाइटी हो, सोसाइटी में आपातकाल में सोसाइटी के सारे मेंबर सुरक्षित रूप से सुरक्षित जगह पे जा सके, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। आज यदि हम लोग अपनी सोसाइटी का देखते हैं तो लिफ्ट में से निकलने के बाद एक छोटा सा पैसेज है, वो पैसेज में से फिर लेफ्ट मारते हैं तो एक दरवाजा आता है, और हम लोग निकलते हैं तो कहाँ पे निकलते हैं? दोनों बिल्डिंगों के बीच में। वो सुरक्षित जगह नहीं है। अगर बिल्डिंग में कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो दोनों बिल्डिंगों में होगी, तो आप तो दोनों बिल्डिंगों के बीच में फंस रहे हो। इसलिए अपने को एग्जिट रूट मतलब बाहर निकलने की सुरक्षित व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। उसके लिए अपनी संस्था को ग्राउंड फ्लोर पे कुछ जो रूम दिए गए हैं उसमें से 3 नंबर रूम अपने को छोड़ना पड़ेगा। वो 3 नंबर रूम में से हम लोग जगह बनाएंगे ताकि जो भी लिफ्ट में से निकलेगा वो सीधा रोड पे आएगा, और रोड एक ऐसी जगह है जहां पे आप सुरक्षित रहोगे, क्योंकि अमृत टावर पीछे तकरीबन 50 फुट की दूरी पर है, और आपको अगर वहां से सुरक्षित रूप से निकालना है तो रोड पे से वाहन आपको मिल जाएंगे, एम्बुलेंस होगा, फायर ब्रिगेड का गाड़ी होगा, वो सब वहां तक आएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि अपनी सोसाइटी का एक एग्जिट, सेफ एग्जिट रूट, एक सुरक्षित रूप से सब लोग बाहर निकले। अभी इसकी जरूरत आज अपने को पता नहीं चल रही है, लेकिन एक साथ अगर 163 घर के लोग बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो भगदड़ मचेगी। उस भगदड़ से बचने के लिए अपने पास जगह नहीं है, तो ये एक सेफ लॉबी बनाना बहुत जरूरी हो गया है। और ये लॉबी अगर बन जाती है तो कम से कम 8 से 10 फीट की जगह अपने पास आती है बाहर निकलने के लिए, और हम सुरक्षित जगह पर बाहर निकल सकते हैं। तो ये हमारा नियोजन है, ये हमारी प्लानिंग है, और ये प्लानिंग जो है इसके लिए आप लोगों की सबकी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों की सबकी मंजूरी होगी, उसके बाद डीएमसी को लेटर लिखा जाएगा कि इस तरीके से हम लोग किसी भी स्ट्रक्चरल आइटम को, किसी भी बीम को या कॉलम को हाथ लगाए बगैर, जो सिर्फ दीवारें हैं, दीवारों में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करके हम लोग हमारी खुद की सुरक्षा की व्यवस्था खुद के खर्चे से, खुद के समय से, खुद के काम से कर रहे हैं। तो ये लेटर डीएमसी को दिया जाएगा और फिर काम जो है वो चालू हो जाएगा। अभी आप लोग बहुत सारे लोग आए होंगे तो आपने देखा होगा वो पैसेज में नीचे लिफ्ट के बाद वो पतरे वतरे लगना शुरू हो गए। तो पतरे इसलिए लगा रहे हैं कि वहाँ पे जो भी काम होगा, आने जाने का रूट, अभी जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता है, लॉबी पूरी तरीके से बन नहीं जाती है, तब तक वही आने जाने की जगह रहेगी। तो वो काम करते समय कुछ किसी को जख्म न हो, किसी को कुछ लगे नहीं, कुछ सामान गिर सकता है, तोड़फोड़ बड़ी बात करते हैं तो उसमें से कुछ सामान लग सकता है, तो वो ना हो, उसकी सुरक्षा के लिए पत्र लगाया जा रहा है। आप लोग सब लोग इस बात की सहमति दोगे तो ये काम के लिए कल लेटर दिया जाएगा, और लेटर के बाद वहाँ पे पूरी तरीके से वो काम चालू हो जाएगा। तो ये लॉबी बनना अपने लिए बहुत जरूरी है। इसमें 3 फायदे होंगे। एक तो अपन सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकते हैं, दूसरा आज बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने के लिए या तो अपने को चर्च की साइड से अंदर आना पड़ता है, जहाँ पे रैंप बना हुआ है वहां से आना पड़ता है, या फिर पूरा बिल्डिंग घूम के आना पड़ता है। लेकिन हम लोग अगर रोड से आते हैं, रोड से डायरेक्ट अगर बिल्डिंग में एंट्री कर सकते हैं
वो सबसे अच्छी बात होती है। और एक प्राइवेट टावर में जैसे लॉबियां होती है, इतनी बड़ी लॉबी तो नहीं बनेगी, लेकिन वैसी छोटे रूप में एक प्राइवेट टावर में जैसी लॉबी बनती है वैसी लॉबी हम लोग बना देंगे। तो इस चीज के लिए सब लोगों की मंजूरी है तो आप आशा में पूछे तब बात होता है। अभी आपको जैसे अजीत भाई ने बताया कि लॉबी बनानी है, तो लॉबी बनाने के लिए अपने को ठराव पास करना पड़ेगा कि आप लोगों की मंजूरी है कि नहीं कि हम ऐसी लॉबी बनाएं। अगर मंजूरी है तो सब लोग अपने हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद। 16वां मुद्दा, संस्थेचे विद्यमान रखरखाव पुत्रा जी अपने को सलाह देंगे, उसके बाद हम एक ठराव पास करेंगे। श्री अजीत जोगपुत्र जी। 1000 रुपए है, 163 सभासद हैं। यदि हर सभासद 2000 रुपए हर महीने भरता है तो 3,26,000 रुपए होते हैं महीने के। मोटा मोटा हिसाब है। पिछले 1-1.5 महीने से आप लोगों ने देखा होगा कि हाउसकीपिंग की सर्विसेज जो हैं वो ठीक से हो नहीं रही। कचरे के डब्बे ठीक से खाली नहीं हो पा रहे हैं, उनकी साफ सफाई ठीक से हो नहीं रही है। कहीं कहीं पे कॉकरोचेस की भरमार हो रही है, तो डब्बों में पॉलिथीन नहीं लग पा रहा है, डब्बे धुलते नहीं हैं। इसके पीछे कारण है कि आज अगर हम लोग हाउसकीपिंग सर्विसेज की भी बात करते हैं तो 3 साल पहले जितने पैसे हम लोग दे रहे थे उतने पैसे में आज की तारीख में कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो हमको उनका मानदंड बढ़ाना ही पड़ेगा। सोसाइटी को अगर साफ सुथरा रखना है तो हमको उनको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। उसमें खर्च बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़े हैं। अभी इसमें पीछे वाले मुद्दे पे जाके मैं इसका संदर्भ देना चाहूंगा। 2022 जून में हम लोगों ने सोसाइटी के अंदर सोलार प्रकल्प, सौर ऊर्जा का प्रकल्प लगाने के लिए मुंबई बैंक के जनरल मैनेजर से मंजूरी ले ली थी। उसका ठराव यहाँ पे एजीएम में पास हुआ था। उससे पहले मार्च में जब एजीएम हुआ था उस समय ठराव पारित हुआ था कि अपने को सोलर यूनिट लगाना है और सोलर यूनिट लगाने के लिए हम लोग लोन लेंगे, क्योंकि सोलर यूनिट का खर्चा जो है, अगर हम लोग 50 किलोवाट का सोलर यूनिट लगाते हैं तो तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए का खर्चा। अभी ये 30 से 35 लाख रुपए का खर्चा सोसाइटी एकदम से तो कर नहीं सकती है। तो उसके वेंडर को हम काम देने वाले थे। आप लोगों को सबको याद होगा 6 जून 2022 को अपनी ही सोसाइटी के तकरीबन 15 लोगों ने जो तकरारें की थी और उस समय के तत्कालीन जो गृह मंत्री थे, गृह निर्माण मंत्री थे, उनके दबाव में आके सह निबंधक ने कमेटी को सस्पेंड कर दिया। अभी अगर कमेटी सस्पेंड हो गई है तो मुंबई बैंक लोन नहीं दे सकती। तो लोन की प्रक्रिया जो है वो रुक गई थी और क्योंकि लोन की प्रक्रिया रुक गई थी इसलिए हम लोगों को वो प्रक्रिया को पीछे धकेलना पड़ा। आज भी अगर हम लोग इस पूरी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की कोशिश करते हैं तो उस प्रक्रिया को फिर से 6-8 महीने लगेंगे। उस समय जून में जो हम लोगों को मंजूरी मिली थी तकरीबन 1 साल की मेहनत के बाद, पेपर वर्क करने के बाद लोन सैंक्शन हुआ था। अभी आशा बहन ने अभी एक मुद्दा बताया कि कुछ लोग सभासद जो हैं वो झूठी कंप्लेंट करके सोसाइटी के खिलाफ एक्शन लेके कहीं न कहीं से दबाव बनवा के, ये बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। सोसाइटी चलाना मुश्किल होता है, सोसाइटी को अटकाना बहुत आसान है। वो नेगेटिव काम है, नेगेटिव काम इजीली हो जाता है, लेकिन जो पॉजिटिव काम है उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो ये इन लोगों की वजह से आज सोसाइटी का जो हर महीने तकरीबन 60,000 रुपए बिजली बिल बचने वाला था वो नहीं बच पा रहा है। आप गिनती कर लीजिए, जून 2022 से लेकर अभी तक तकरीबन 15 महीने का टाइम निकल गया है। हर महीने का आप 60,000 का एवरेज निकालिए तो 9 लाख रुपए का नुकसान इन लोगों की वजह से सोसाइटी को हुआ है। और इन लोगों को हासिल क्या हुआ है? आखिरकार जब सोसाइटी ने इनके ऊपर केस किया तो आगे हाथ पैर जोड़े इन लोगों ने सबने। कारण सिर्फ इतना ही था कि हमको मेंटेनेंस नहीं भरना है, लेकिन ब्याज के साथ 21% ब्याज के साथ किसी के भी, ये कमेटी पूरी गवाह है, आप लोगों को भी पता होगा, किसी का भी 1 भी रुपया नहीं छोड़ा गया है। सबसे पूरा 21% ब्याज लेके हम लोगों ने उनका मेंटेनेंस फिर नॉर्मल चालू किया है।
लेकिन उसके बाद भी उनका कहना था कि हम मेंटेनेंस भरेंगे, हमारे ऊपर जो केस लगे उनको बंद कर दीजिए। हमने मना कर दिया, केस बंद नहीं होंगे। आपने अगर सोसाइटी का 9 लाख रुपए का नुकसान किया है तो आपको उसकी भरपाई कोर्ट करवाएगा और हमारी तरफ से उसकी पूरी कड़क कार्रवाई चालू है और वो रहेगी चालू। आज भी उसमें से 2 सभासद हैं जो यही कोशिश में लगे हुए कि कैसे इस सोसाइटी के काम अटके, लेकिन जो कोशिश एक बार इंसान झूठ बोल देता है, वो झूठ पकड़ा जाता है, वो दोबारा झूठ बोलने की कोशिश करता है तो नहीं सुनी जाती। आज भी उनकी नहीं सुनी जाती। तो आज यदि सोसाइटी को अपना खर्चा जो है वो निकालना है तो 2 ही तरीके हैं। या तो आप जो 2000 रुपए मेंटेनेंस दे रहे हो उसको बढ़ाओ, मतलब मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ाओ, या तो सोसाइटी की बचत करो, सोसाइटी के खर्चे में कमी करो। सोसाइटी के खर्चे में कमी कैसे हो सकती है? हम अगर कहेंगे कि जो हाउसकीपिंग वाले लोग हैं उनको हम कम पैसे देंगे तो अपने को वो सर्विस नहीं मिलेगी, उसमें हम कमी नहीं कर सकते। सोसाइटी के बाकी के मेंटेनेंस में भी हम लोग किसी भी प्रकार की कमी नहीं कर सकते हैं, वो अपने को अप टू डेट रखनी ही पड़ती है। आज बचत करने की जगह एक है, वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर हम सोलर यूनिट लगा लेते हैं तो अपना महीने का तकरीबन 50-60 हजार रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल बचेगा। ये इसका फायदा इमीडिएटली सोसाइटी को नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इमीडिएटली अगर सोसाइटी को फायदा करवाना होगा तो अपने को बिना लोन के वो सोलार प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा, जो सोसाइटी के लिए संभव नहीं। इतनी बड़ी रकम सोसाइटी आज की तारीख में खर्च नहीं कर सकती है, इसलिए अपने को लोन तो लेना ही पड़ेगा। इसका बेनिफिट जो है तकरीबन 4 साल बाद सोसाइटी को होना शुरू हो जाएगा, जब ये हर महीने जो 50-60 हजार रुपए बचेंगे वो अपने लोन की तरफ जाएंगे। 4-5 साल में जो लोन का पूर्ति कर देंगे तो उसके बाद वो बचत होना शुरू हो जाएगी। तो इमीडिएट अगर रिलीफ करना है तो अभी भी 2 तरीके ही, या तो मेंटेनेंस बढ़ाओ, या तो सोसाइटी की बचत करो, या सोसाइटी का उत्पन्न बढ़ाओ। अभी सोसाइटी की आज की तारीख में क्या उत्पन्न है बताइए आप? मैं बताता हूं। जो हिसाब मैंने बताया कि अगर 163 लोग हर महीने, हर मेंबर हर महीने 2-2 हजार रुपए मेंटेनेंस भरता है तो 3,26,000 रुपए खर्चा जो सोसाइटी का है वो 3,70,000 रुपए है। आप लोगों में से किसी को भी मैं निमंत्रण दे सकता हूं, सुभाष भाई से, आशा बेन से टाइम लेके ऑफिस में आइए, पूरा विवरण आपको बताया जाएगा कि कैसे इतना खर्च हो रहा है और किन किन चीजों में हो रहा है। ये बात दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि अगर कोई भी इसमें किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार की बात साबित कर देगा तो मैं इस सोसाइटी से अपना हाथ खींच दूंगा और मैं पूरी कमेटी को सलाह दूंगा कि आप लोग राजीनामा दे दो। किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है और इसका हमारे पास सबूत है कि जब कमेटी सस्पेंड हुई थी जो प्रशासकीय अधिकारी आके बैठा था आनंदा पाटिल 3 महीने तक उसका चार्ज था सोसाइटी के अंदर। शुरू के 15 दिन में उन्होंने जो जो पेपर उनको देखना था सब पेपर उन्होंने हमसे मांगे, सोसाइटी के सभी लोगों ने उनको सारे पेपर दिए। 16वें दिन से उस आदमी ने सोसाइटी में आना बंद कर दिया। सुभाष भाई को फोन करके बोल दिया, आशा बहन को फोन करके बोल दिया कि भाई जो मेंटेनेंस आता है उनसे आप मेंटेनेंस लेके रख लो, रसीद जब मैं आऊंगा तब मैं साइन करके रसीद दे दूंगा। खर्चा जो भी होता है आप लोग कर लो, मैं आके पैसे दे दूंगा। मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है और मैं आपकी सोसाइटी में अभी कोई हस्तक्षेप करना नहीं चाहता हूं। एक प्रशासकीय अधिकारी अगर किसी सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी के लिए ये बात करता है तो वो पूरी जानकारी के बाद करता है, ये हवा में बात नहीं हो सकती है। वो पूरे कागज पत्र चेक करने के बाद ही कर सकता है। और यही आनंदा पाटिल जब सहकार मंत्री सरकार मंत्री के पास जब हियरिंग के लिए अतुल सावे साहब के पास जब हियरिंग हुई उस समय एसआरए के सहकार विभाग के अधिकारी आनंदा पाटिल और सोसाइटी की तरफ से सुभाष भाई और आशाबेन ये लोग मौजूद थे। सावे साहब ने स्पष्ट रूप से आनंदा पाटिल से पूछा कि भाई ये जो आरोप है, जिस आरोप की वजह से ये कमेटी बर्खास्त हुई है, वो आरोप आपको दिखे कि नहीं दिखे? उन्होंने बोला साहब कुछ नहीं दिखा है हमें, मैंने ऐसी सोसाइटी आज तक नहीं देखी एसआरए की। और यही बात
सहकार विभाग के कामड़े साहब ने भी कही। ये ऑन रिकॉर्ड है। आज लोग आरोप लगाते हैं कि इन्होंने कुछ तो भी झूठ बोल के सावे साहब को प्रभावित करके ये ऑर्डर लिया है। ऐसा नहीं है। कोई भी मंत्री अगर किसी एक सोसाइटी के पक्ष में ऑर्डर देता है तो उसको अच्छी तरीके से मालूम होता है कि पूरी मीडिया उसकी जांच कर सकती है। वो सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होते हैं। कोई भी आके उन डॉक्यूमेंट के बारे में जांच पड़ताल कर सकता है। तो ये जिम्मेदारी के साथ अपना फैसला दिया उन्होंने। और उस फैसले के बाद हमने फिर से SRA में एप्लीकेशन किया था कि आप आकर आपके अधिकारी लगाकर इस सोसाइटी का फिर से चुनाव करवाइए। सोसाइटी में चुनाव हुआ, आप लोगों को सबको मालूम है। SRA वालों ने बोला कि आपकी सोसाइटी का जो प्रमाण पत्र हमारे प्रशासकीय अधिकारी ने दिया है और इस बात को देखते हुए कि आपकी सोसाइटी के मेंबर 250 से कम हैं, आप खुद अपना चुनाव अधिकारी चुनो, उसको जवाबदारी दो, हम उसको सर्टिफाई करेंगे और वो आपका चुनाव करवाएंगे। और वही हुआ। आप लोगों में से अधिकांश लोग 163 में से तकरीबन 115 लोग उस समय चुनाव में मौजूद थे। उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, उन्होंने वोटिंग किया। और आपको सबको मालूम है कि जो कमेटी पहले थी वही कमेटी पूरे बहुमत के साथ फिर से चुन के आई। जिस समय ये बर्खास्तगी का ऑर्डर हुआ था उस समय 163 में से 145 लोगों ने साइन करके सह निबंधक को लेटर लिखा था कि ये गलत फैसला है आपका। लेकिन सह निबंधक ने अगर अपना निर्णय दिया है और वो डोमेन में चला गया तो उसको बदल नहीं सकता है, उसका ऊपर का अधिकारी बदल सकता है। इसलिए वो ऊपर के अधिकारी के साथ बोलते हैं। अब ये परिप्रेक्ष्य मैंने आपको इसलिए समझाया है, ये फिर से याद इसलिए दिलाया है कि कमेटी जो भी काम कर रही है वो सबका भला देख के कर रही है। मेरा काम सलाह देने का है, मैं फैसले नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ सलाह देता हूँ। और वो सलाह जब कमेटी को मंजूर होती है तो कमेटी उसके ऊपर ठहराव पारित करती है। हर फैसले के पीछे कमेटी का निर्णय है, कमेटी को जानकारी है और उसके बाद ही कमेटी मिनट बुक में साइन करती है। तो वापस हम लोग उस मुद्दे पे आते हैं कि ये जो हुआ था उसके पीछे इन कुछ लोगों का हाथ था जिनको सोसाइटी को नुकसान पहुंचाना ही था और उन्होंने नुकसान पहुंचाया। नुकसान पहुंचाने में वो एक हद तक कामयाब रहे लेकिन आगे नहीं जा पाए। तो आज जो नुकसान हुआ है सोसाइटी को और जो प्रगति अपनी सोसाइटी की रुकी 8 महीने तक, 9 महीने तक, जून से लेकर दिसंबर तक 7-8 महीने तक कमेटी कार्यरत नहीं थी। अगर कोई भी सहकारी संस्था की कार्यरत कमेटी इस तरीके से सस्पेंड होती है तो संस्था कम से कम 2 साल पीछे चली जाती है। लेकिन उसके बाद भी कमेटी ने मेहनत की। मेरी जो सलाह थी उनको उन लोगों ने समझा वो उचित है, यानी इसका निर्णय लिया, उसके ऊपर उन्होंने कार्यवाही की और उसकी वजह से हमने फिर से अच्छे काम करने की शुरुआत की है। आज बाहर के जितने भी लोग आते हैं उनका एक ही वक्तव्य रहता है कि ये SRA की सोसाइटी तो नहीं, क्योंकि मुंबई के SRA सोसाइटियों में कोई भी कदम रखता है तुरंत पता चलता है कि ये SRA की सोसाइटी। हमने कोशिश की, कुछ हद तक हम लोग कामयाब हुए थे, आगे और कोशिशें करना है और कामयाब करना है। ये जो अवार्ड मिला है वो अवार्ड लेके हम लोग संतुष्ट नहीं है, हमें और भी आगे काम करना है। इसी तरीके से प्रतियोगिताएं और भी होंगी। सरकार को जब दिखेगा कि ये सोसाइटी अच्छे काम कर रही है तो वो उसको मान्यता जरूर देगी और उसका असर होगा। तो मुद्दे पे आते हैं, 2 तरीके हैं, या तो अपना सोसाइटी का उत्पन्न बढ़ाएं या मेंटेनेंस बढ़ाएं या खर्चा कम करें। अभी खर्चा कम करने की बात जहां तक है, अगर 100 लाख सिस्टम अपना लग जाता है तो भी खर्चा कम होते होते 4 साल लग जाएंगे, लेकिन 4 साल के बाद अपने को अच्छा उसमें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये चीज हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमको उत्पन्न बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हैं। मैंने अभी बताया कि तकरीबन 3,70,000 का महीने का खर्चा है और 3,26,000 रुपये खर्चा है। अभी ये 44,000 का जो डिफरेंस है हर महीने का, वो कहां से पूरा होता है। आप लोगों को सबको मालूम है सोसाइटी में सुविधा केंद्र बना हुआ है। आज वो सुविधा केंद्र में से जो भी उत्पन्न होता है हम नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे चलते हैं। वो सोसाइटी में जो भी आटा पिसाने के लिए आता है 6 रुपए किलो पे आटा पिसाई होती है, सबको मालूम है।
आप लोग 10 किलो देते हो तो 10 किलो का 10 किलो मिलता है कि नहीं मिलता है आपको? बताइए कि कम मिलता है? कटौती होती है उसमें? अगर आपने 10 किलो गेहूं दिया है तो 10 किलो का 10 किलो मिलता है। बाहर ये सब नहीं होता है। बाहर किसी भी चक्की में जाएंगे तो 8 रुपए 10 रुपए कम से कम लगेगा, और 10 किलो में से आधा किलो तो उड़ जाता है, वेस्टेज में जाता है। तो सोसाइटी इसमें एक तरह से सेवा कर रही है। दूसरा, सोसाइटी को उसमें से जो भी बचता है, अपने सुविधा केंद्र में से जो भी बचता है, वो सुविधा केंद्र में बचे हुए पैसों का उपयोग सोसाइटी के खर्चों के लिए किया जाता है। अब अगर ये खर्चा बढ़ रहा है तो उसको हमें और बढ़ाना पड़ेगा, और वो कैसे बढ़ा सकते हैं? बहुत ज्यादा स्कोप है, इतनी हद तक का स्कोप है कि अगर सब लोगों ने सहयोग किया तो आज हम मेंटेनेंस बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को याद होगा 3 साल पहले इस कमेटी ने मेरे कहने से सबको गारंटी दिया था कि मेंटेनेंस कम होगा, बढ़ेगा नहीं। सबको याद है ये बात? सबको ये कहा गया था कि मेंटेनेंस बढ़ेगा नहीं, कम होगा, और कम करते 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 2000 रुपए तक हम लोग आफ्टर रुक गए थे। आज इलाज नहीं, या तो मेंटेनेंस बढ़ाए या उत्पन्न बढ़ाए। हम आज भी कमेटी जो है इस बात पे बिल्कुल कमिटेड है, उनकी बांधिदगी है। उन्होंने जो शब्द दिया था उस बात पे वो लोग पूरे टिके हुए हैं कि आज भी हमको मेंटेनेंस नहीं बढ़ाना है। जब ये मुद्दे लिखे जा रहे थे तो मेंटेनेंस बढ़ाने का मुद्दा जो था वो आखिरी था, लेकिन कमेटी ने फिर पूरा उसका विरोध किया कि हम लोगों का जो शब्द है कि मेंटेनेंस, तो ये करने से सोसाइटी का उत्पन्न बढ़ेगा, और सोसाइटी का उत्पन्न अगर बढ़ेगा तो सोसाइटी को पैसे बचेंगे, और एक अच्छी रकम यदि सोसाइटी के पास इकट्ठी होती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज इस सहकारी उपभोक्ता संघ जब ये पूरी तरीके से चालू हो जाएगा उसके भागीदार बन सकते हैं। आप लोग सभी इसके भागीदार बन सकते हो, आपके मेंबर भी सभी इसमें भागीदार बन सकते हैं। देखिए, इसमें कोई लाख 2 लाख रुपए की इनकम नहीं होती है, छोटी छोटी इनकम होती है। लेकिन आज अगर 2000 में से आपको 200 रुपए वापस मिलते हैं तो सबको अच्छा लगेगा। सही बात है ना? और सुविधा में कमी नहीं होगी, दोनों चीजें हैं। ऐसा नहीं कि आपके 2000 रुपए हम वापस कर रहे हैं तो हाउसकीपिंग वाले को किसी और को बिठा दिया, वो ठीक से काम नहीं करेगा, या सीसीटीवी का मेंटेनेंस नहीं होगा, या इंटरकॉम नहीं चलेगा, या जनरेटर में डीजल नहीं होगा। ऐसा नहीं, सारी सुविधाएं जैसे कि तैसे बरकरार रखते हुए हम कम से कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो ठहराव है, ये ठहराव आप लोगों के समर्थन से हमको पारित करना पड़ेगा। एक तो ये लॉबी हम बना लें। लॉबी बनाने से 3 उद्देश्य अपने सफल होते हैं। एक, अपना सुविधा केंद्र बाहर आने की जगह बनती है। दूसरा, इमरजेंसी के टाइम पे किसी भी इमरजेंसी में सारे मेंबर्स को अगर बाहर निकालना है तो आसानी से निकल सकते हैं, डायरेक्ट रोड पे सेम जगह पर आ सकते हैं। तीसरा, अगर वहां से अपना एंट्रेंस हो जाता है तो सामने का पूरा हिस्सा जो है वो साफ सुथरा रखने में अपने को बहुत मदद मिलेगी। आज वहां से कोई आता जाता नहीं है तो कचरा डालते हैं। कुछ गाड़ियां तो मैं कई महीनों से वहां पे खड़ी हुई देखता हूँ, आप लोगों ने भी देखी होगी, भंगार हो गई है गाड़ियां। वो सारी चीजें साफ करके प्रॉपर वो रोड बना के वहां पे अपने को कुछ व्यावसायिक बिठा के एक मार्केट जैसा बना के अपना सुविधा केंद्र बाहर करके बहुत सारे तरीके से अपनी सोसाइटी को उत्पन्न बढ़ा। तो ये 3 सुझाव हैं। उसमें से पहला सुझाव जो था कि मेंटेनेंस 2000 रुपए से बढ़ाया जाए, वो सुझाव जो है उसको तो कमेटी ने भी खारिज किया है, और मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग भी खारिज कर दो। तो ठहराव ये पारित करना है कि 2000 रुपए बढ़ाने का जो सुझाव है उस सुझाव को खारिज किया जाए। कौन लोग तैयार है उसको खारिज करने के लिए? जो हाथ ऊपर नहीं करेंगे वो 2000 से ज्यादा रुपए भरने के लिए तैयार है, ऐसा समझा जाएगा। तो ये आप लोगों का समर्थन है, आप लोगों ने ये सुझाव खारिज किया है। टोटल 17 सुझाव थे, उसमें से 1 सुझाव खारिज हो गया। दूसरा सुझाव था कि अपने को लॉबी बनाना है, उसके लिए सब लोग तैयार हैं। और तीसरा सुझाव है कि सुविधा केंद्र को अपने को बाहर लेके आना है, उसके लिए तैयार हो आप लोग सब लोग। और चौथा सुझाव जो पेपर पे नहीं लिखा हुआ है वो मेरी तरफ से, सुभाष भाई की तरफ से है कि आप लोग सब
उस सुविधा केंद्र के भागीदार बनो और कुछ न कुछ इनकम आप लोगों की भी शुरू हो। इसके लिए तैयार हो? धन्यवाद। रोडपर्यंत रस्ता बनवण्यात येईल तेव्हा आपल्या तिकडे एक लॉबी बनवून त्याचे सुसज्जीकरण करण्याचा ठराव पारित करणे, ये सुझाव हम लोगों ने पारित किया है। इसके लिए सब हाथ ऊपर करेंगे। संस्थेच्या विद्यमान रखरखाव शुल्क प्रतिमाह ₹2000 असून खर्च त्यापेक्षा जास्त होत असल्याची माहिती सगळ्या सभासदांना आपण दिली आणि ते 2000 पेक्षा वाढलं नाही पाहिजे। मतलब 2000 से हमें मेंटेनेंस नहीं बढ़ाना है ना, ठीक है ना। तो वो सुझाव को कैंसिल करना है, तो उसके लिए सब अपना हाथ ऊपर करेंगे। अंत में अपने को ये सुझाव पारित करना है कि अपना जो वेलफेयर सेंटर है उसको हम लोग बाहर लेकर आए, ये सुझाव हमको पारित करना है। तो ये ठराव हम लोग पारित करेंगे, इसके लिए सब लोग अपना हाथ ऊपर करेंगे। तो अपने मुद्दों में से सारे मुद्दे मैंने यहाँ पढ़ के सुनाए। उस 17 मुद्दों में से सारे मुद्दों पे हम लोगों ने चर्चा की। उसमें से सिर्फ एक ठराव हम लोगों ने खारिज किया है कि मेंटेनेंस नहीं बढ़ाना। उसके अलावा बाकी सब मुद्दों पे चर्चा हुई और सभी सुझाव हम लोगों को मंजूर है। इसके लिए एक बार फिर से सब लोग अपने हाथ ऊपर करें कि सभी सुझावों को हम लोग सहमति दे रहे हैं। धन्यवाद। अंत में मैं सुभाष भाई से निवेदन करूंगी कि वो 2 शब्द कहेंगे। मैं निवेदन करूंगा श्री सुनील भवन शिशुपाल से। सुनील भाई, रोहिदास नगर साई श्रद्धा सोसाइटी के सेक्रेटरी श्री शेखर भाई कट्टी का सम्मान किया जाए। शेखर भाई। मैं नंदिनी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मंजू बहन को मंच पर लेकर आए और अपने सोसाइटी की सेक्रेटरी आशाबेन कोटक से निवेदन करूंगा कि वो मंजू बहन मकवाना का सत्कार करें। मंजू बहन धन्यवाद। मंजू बहन नीचे उतरने से पहले सोसाइटी के सभासदों से 2 शब्द बोलिए। आभार कर दो, सिर्फ थैंक यू बोल दो। थैंक यू बोल। थैंक यू। मैं हरीश भाई से निवेदन करूंगा, हरीश भाई मंच पर आकर 2 शब्द सिद्धार्थ नगर की तरफ से। शेखर भाई, कुछ अगर आपके सुझाव हो, आपको कैसा लगा, मीटिंग कैसी रही, उसके बारे में कुछ भी अगर आपको टिप्पणी करना तो प्लीज आइए मंच पर। आइए। आइए, शेखर भाई का स्वागत कीजिए तालियों के साथ। हेलो, आज आपकी आशीर्वाद सोसाइटी जो है, जो अजीत भाई का आपका जो साथ है, हम लोग के सोसाइटी में भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम थे जो हम लोग अजीत भाई के पास आके मिले और उन्होंने हमको जो भी सलाह है उन्होंने हम लोग को राइट दिया है। उसके बाद सुभाष सर ने भी हम लोग को बहुत सारी गाइडेंस किया है और आपकी सोसाइटी में जो अभी बदलाव है वो भी हम लोग के सोसाइटी में हम लोग को लाना है। और ये अजीत भाई और सुभाष भाई को मैं थैंक्स करूंगा क्योंकि उन्होंने आज ये सभा में हम लोग को बुलाया है। उसके लिए मैं आप सबका स्वागत तहे दिल से आभार मानता हूँ। भाई धन्यवाद। सभी सभासदों को सही दिल से स्वागत करता हूँ। सभी सभासद के सहयोग से जो अपन आज मीटिंग ये की है, आयोजित की है, महाराष्ट्र के
राष्ट्रीय गीत से अपन इस सभा को समाप्त करेंगे। धन्यवाद, आभारी, अभिनंदन, नमस्कार। और मेरा प्रेरणा ये है कि भाई अपनी जो सोसाइटी के अंदर है, कई लोग हैं बाहर के मुझे मिलते, कहते हैं तुम्हारे सोसाइटी में बहुत गड़बड़ है, तुम्हारी सोसाइटी ऐसी है। तो मेरा कहना यही है कि अपने सोसाइटी का कोई भी मेंबर हो, कोई भी, पर जिसके नाम पे रूम मांगता है, जिसके नाम पे रूम रहना मांगता है, वो आके सोसाइटी के अंदर कम्युनिटी में आके हमको हिसाब पूछो, आपका अधिकार है। आप सोसाइटी की बदनामी करते ना तो आपकी तो बदनामी होती है इसके अंदर। तो अपने लोगों की बदनामी रुकनी चाहिए। आपको हिसाब मांगता है, आओ हमको पूछो। अगर किसी ने हिसाब नहीं दिया तो मेरे को बोलो, मैं आपको हिसाब दिलाऊंगा इन लोग से। और ये बदनामी मत करो आप लोग। इतना ही बोल के मैं यहाँ पे रुकता हूँ। धन्यवाद। और ये मीटिंग अभी समाप्त हो गई। सबसे निवेदन करूंगा कि महाराष्ट्र के राज्य गीत के लिए सब लोग सम्मान में खड़े हो जाएं। सर, आपका नाम बताइए और आपका पद बताइए। मेरा नाम अजीत जोगनपुत्रा है। मैं अलर्ट सिटीजन्स ट्रस्ट का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। ये आपके आशीर्वाद सोसाइटी को जो अवार्ड मिला है नीट एंड क्लीन अच्छी मेंटेनेंस के लिए आपको ये मिला है, कैसा लगा? देखिए, लगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके पीछे मुलुंड आशीर्वाद एसआरए सहकारी गृह निर्माण संस्था मुंबई की एकमात्र एसआरए सोसाइटी है जिसको इस तरह का अवार्ड मिला है। सर्वोत्कृष्ट गृह निर्माण संस्था 2023 का जो अवार्ड मिला है, बड़ी बड़ी प्राइवेट सोसाइटियों को नहीं मिला है, लेकिन इस सोसाइटी को दिया गया क्योंकि इस सोसाइटी में जो सुविधाएं हैं वो अभूतपूर्व है। किसी भी सोसाइटी में ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती। क्या दिया आपने ऐसा, कमेटी ने सोसाइटी को ऐसा क्या दिया कि मतलब आपको, मतलब कंपैरिजन में आप बोल रहे हैं कि जो प्राइवेट को नहीं मिलता वो हमको मिला है? देखिए, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात, हमारी सोसाइटी में सोसाइटी के बच्चों के लिए जो कंप्यूटर ट्रेनिंग है, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है सोसाइटी की तरफ से, फ्री ऑफ कॉस्ट। बच्चे वहां पर आके कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेते हैं। मूलभूत तौर पर गवर्नमेंट जो है वो सुविधा देती है। गवर्नमेंट हॉरिजॉन्टल स्लम, झोपड़पट्टी को डेमोलिश करके बड़े बड़े टावर बना लेती है, सुविधा देती है। लेकिन लोगों को यदि बदलना है तो लोगों को हम
प्रचार देके उनको एडवाइस करके नहीं बदल सकते। इसलिए हमने बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया, उन बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया जो यदि बच्चा अपने माता पिता से बोलता है कि पापा मम्मी यहाँ पे कचरा नहीं करना, यहाँ पे नहीं थूकना, तो उसकी बात तुरंत सुनी जाएगी। हम अगर उनसे कहेंगे तो वो शायद ना सुने, लेकिन उनके बच्चे जब उनसे बोलेंगे तो वो सुनेंगे। तो हम उस कोशिश में लगे हुए हैं, बच्चों को फ्री शिक्षा आपने लिया और ये 100% आई थिंक सक्सेस भी होगा, बिकॉज बच्चों की बातों को लोग कंसीडर करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसी वजह से इस सोसाइटी को ये अवार्ड मिला है। हमने सुविधा केंद्र यहाँ पर बनाया है जहाँ पर मूलभूत जो चीजें होती हैं, सब चीजें, एक छोटा सुपरमार्केट जैसा है। वहाँ पे वो लोग MSEDCL के बिल भरना चाहे तो वो भी भर सकते हैं, किसी को जेरॉक्स चाहिए तो वो मिलता है, सारा सामान मिलता है, चक्की बनाई गई है। किसी भी चीज के लिए अगर कोई सभासद चाहे कि हम सोसाइटी से बाहर नहीं जाना है तो जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें तो आपने सबके समय को इंगेज कर दिया, समय बचा दिया, चाहे वो बच्चों के एजुकेशन का हो, सोसाइटी वालों के लिए नजदीक में सुविधा नहीं है तो आपकी सोसाइटी में आपकी सुविधा अवेलेबल करा दिया है, ऐसा सुविधा खरीदी की। जी हाँ, उनके स्वास्थ्य की भी सारे टर्म कंडीशन बता रहे थे कि बिल बचाना हो तो ये सोलर पैनल के बारे में कुछ बात रहे, तो सब क्या प्लान है? देखिए, सोलर एनर्जी जो है वो कार्बन फुटप्रिंट बचाने के लिए बहुत जरूरी है। आज यदि सोसाइटी का 8-9 हजार यूनिट जल रहा है, व्यतीत हो रहा है, तो उसमें से तकरीबन 40 से 50% हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी है, उसका स्रोत कभी खत्म नहीं होता है, तो उसका असर हमारे पर्यावरण पे भी होता है। और यदि ऐसी बड़ी बड़ी सोसाइटियां सब यदि सोलर पैनल लगा लेती हैं और बिजली की बचत करती हैं तो अपने राज्य में कि अपने देश में बिजली जो है वो जरूरत से ज्यादा रहेगी, बिजली की बहुत बचत होगी, पैसों की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी योजनाएं, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये योजना चालू की है। जी हाँ, लेवल पे कर देते तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, इसीलिए हमने ये सलाह दिया है और सब लोगों ने इसको माना है, तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। और आपने एक बात ये बोला सर, अगर आप चाहते हो कि मेंटेनेंस बढ़े नहीं और आपको अर्निंग हो खुद ही, वो क्या इनिशिएटिव है, वो क्या स्टेप है, जरा बताइए। देखिए, सोसाइटीज जो होती हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के पास जगह होती है, लेकिन आपस में सामंजस्य नहीं होता है कि कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करें जिससे सोसाइटी को इनकम हो सके। आज हमारी सोसाइटी में अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी कोई कॉर्पोरेट एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आता है, बैनर लगाते हैं, तो सोसाइटी को उसका पैसा देते हैं। हमारी लिफ्ट में बैनर्स लगे हुए हैं, हमारी सोसाइटी के कंपाउंड में बैनर्स लगे हुए हैं, और ये सब कोई किसी मनमर्जी से नहीं करता है। सोसाइटी अपने AGM में ये प्रस्ताव रखती है, AGM में ठहराव पारित होता है, सबकी मंजूरी से ये होता है कि हाँ, सोसाइटी के रिसोर्सेज को हम थोड़ा आउटसोर्स कर सकते हैं ताकि उसमें से इनकम हो सके। अभी जो सुविधा केंद्र की हमने बात की, तो सुविधा केंद्र फिलहाल जो है केवल सोसाइटी के मेंबर्स के लिए तक सीमित है, लेकिन यदि इसको हम एक व्यवसाय के तौर पे सोसाइटी की तरफ से एक व्यवसाय के तौर पर चालू कर सकें तो काफी सारी इनकम हो सकती है। तो ये हमारा उद्देश्य है जीरो मेंटेनेंस की तरफ, कि इस सोसाइटी में मेंटेनेंस जीरो तक जा सके, ऐसी हमारी कोशिश है। सर, क्या व्यवसाय का आप जरिया लेंगे सर जिससे मेंटेनेंस जीरो तक जाए, क्योंकि इस सोसाइटी में एक दो लोग तो है नहीं, बहुत सारे लोग। देखिए, सोसाइटी में 163 सभासद हैं, 163 कुटुंब रहते हैं, 163 फैमिलियां हैं, तकरीबन 1000 लोग हैं, लेकिन इनके जो दैनंदिन खर्चे हैं, सोसाइटी का जो दैनंदिन खर्चा है वो रोजमर्रा के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से, मुद्रास्फीति की वजह से बढ़ता जा रहा है। अभी खर्चा बढ़ता जाएगा तो हम मेंटेनेंस बढ़ाते जाएंगे, यही एक नॉर्मल सिचुएशन रहता है, लेकिन हमने उसको रिवर्स करने की ठानी है। हम रिवर्स इसलिए किस तरीके से करेंगे, आज जो सुविधा केंद्र जो है उसको हम एक सहकारी उपभोक्ता संघ में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, वहां से ग्रोसरीज की सेल हो सकती है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की सेल हो सकती है, डेयरी प्रोडक्ट्स की सेल हो सकती है, डेली कंज्यूमेबल्स की सेल हो सकती है, और ये सेल में से जो भी प्रॉफिट मार्जिन होता है, आज रिटेल कंपनियां, अगर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो रिटेल के बिजनेस करती हैं और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना सारा खर्च करती हैं, मतलब उसमें प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट अगर सोसाइटी को मिलने लगता है और वो प्रॉफिट सभी सभासदों में अगर बांटा जाए तो जीरो मेंटेनेंस की तरफ जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा हो सकता है। वो जो आपको मार्जिन, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है, वो इसमें इंक्लूड करेंगे। हाँ, एक और क्वेश्चन है सर, आपने दूसरे सोसाइटी वाले प्रतिनिधियों को भी बुलाया है? देखिए, हम जो यहाँ पर इनिशिएटिव हमने जो शुरू किया है, एक SRA सोसाइटी को सर्वोत्कृष्ट गृह निर्माण संस्था का अवार्ड गवर्नमेंट की तरफ से मिलना बहुत बड़ी बात है।
ये अभी तक संभव हुआ नहीं है। इस सोसाइटी ने इतिहास रचा है, मुंबई में इतिहास रचा है, और ये और ये चीज हम चाहते हैं कि केवल इसी सोसाइटी तक सीमित ना रहे। ये हमारा कहना ये है कि ये हमने एक रोल मॉडल बनाया है, ये सारी सोसाइटी का एक रोल मॉडल बनाया है। तो अगर ये रोल मॉडल है और इस रोल मॉडल को और हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, दूसरी सोसाइटियों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो अच्छा होगा। उसी तरफ हमारा ये इनिशिएटिव था कि दूसरे सोसाइटी के प्रतिनिधियों को भी इन्वाइट करें, ताकि वो देख सकें हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, तो वो लोग भी अपनी सोसाइटियों में उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो सकता है तो ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि मुंबई में जितनी भी ये सारी सोसाइटियां हैं, जब जब भी कोई भी उसमें कदम रखेगा उसको ये महसूस होगा कि ये सारी की सोसाइटी नहीं है, प्राइवेट सोसाइटी से अच्छा। ये शक्य है, संभव है, हो सकता है। सोसाइटी का और प्रशासन का कितना सहयोग है? सोसाइटी में मेंबर, सोसाइटी मेंबर्स का पूरा सहयोग है, कमेटी का पूरा सहयोग है। एक समय था जब सोसाइटी के मेंबर्स में से काफी सारे मेंबर्स भरोसा नहीं करते थे, लेकिन सतत लगन से, ईमानदारी से काम करते रहे, तो उन्हें एक समय ऐसा आया जब उन्हें एहसास हुआ कि हम गलत थे, और उन्होंने ही आके सामने से आके माफी मांगी कि हमने आप लोगों की तरफ जो झूठी तकरारें की, झूठी कंप्लेंट्स की थी, नजर आया, हमको रियलाइज हुआ कि ये ईमानदारी के अलावा इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर कोई इसमें भ्रष्टाचार है तो ये सारी उपलब्धियां संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। इसलिए हम दूसरी सोसाइटी वालों को भी इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेंटेनेंस के ऊपर और आगे मेंटेनेंस के लिए जो मैंने कहा है, मेरी कोशिश ये है कि मेंटेनेंस 0, और ये फायर वगैरह का भी सब सारी चीजें सोसाइटी की सारी चीजें मेंटेन होती हैं। फायर फाइटिंग का है, सोसाइटी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर है, बहुत सारी चीजें। सिक्योरिटी की भी आपने एक सिक्योरिटी जरूरी है, क्योंकि अभी जो हमारे सोसाइटी से लगा हुआ रोड है, उस रोड पे बहुत ही गैर सामाजिक तत्वों का एक तरह से तबाह हो गया है, कब्जा हो गया है। पुलिस में भी हमने इसकी तकरार की है। एक्शन होते होते थोड़ा टाइम लगेगा। हम इस बात की तरफ चल रहे हैं कि सोसाइटी क्राइम फ्री रहे, एरिया पूरा क्राइम फ्री रहे, और वहाँ पे महिलाओं को, बच्चों को पूरी सुरक्षा मिले, उन लोगों को किसी भी तरह से अभद्र व्यवहार का सामना करने की जरूरत नहीं है। आपका ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है सर। आई होप कि सब सोसाइटी वाले इसको अप्रिशिएट करेंगे और प्रेरणा भी लेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा है। बाकी लोगों को भी ये जो आपने प्लान तैयार किया है, बाकी लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। कोशिश हमारी यही है, कोशिश यही है। धन्यवाद। धन्यवाद आपने समय दिया उसके लिए। राजू सालवे, सोसाइटी कमेटी मेंबर से आप? बाजू में संघ मित्र करके सोसाइटी उनके अध्यक्ष हैं। आपका नाम बताइए सर। राजू सालवे। आप आशीर्वाद सोसाइटी का ये जो अचीवमेंट प्रोग्राम रखा गया है, इसमें आगे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज हम लोग जब देखते हैं कि ऐसा सोसाइटीज मोस्ट ऑफ सब फेल है। गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है कि लोग बिल्डिंग में उनको अच्छे लाइफस्टाइल बने, बट होता नहीं है। मेंटेनेंस की वजह से बोलो या उन लोगों की दिक्कत की वजह से वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी सोसाइटीज फेल हो गई है उसमें। बट आज जब अदर सोसाइटी को हम लोग जब देखते हैं तो उनको सेकंड नंबर मिला है पूरी बॉम्बे में अदर सोसाइटी करके। तो बहुत अच्छा लगता है सब देख के कि ऐसा सोसाइटी में भी एक अच्छी अदर सोसाइटी करके उनको अवार्ड मिला है। ओवरऑल मीटिंग में उन्होंने बहुत सारी तैयारियों के बारे में बात किया है, बहुत सारा इनिशिएटिव लेने के लिए, मेंटेनेंस को कैसे बचाया जाए, सोलर पैनल लगा के बिजली का ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाए, वो सबसे क्या आप भी प्रेरणा लेंगे आपकी सोसाइटी? जी जरूर जरूर, क्योंकि आज इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी हो गई है कि जो बिल आता है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। वाटर बिल हुआ, इस सब इसके लिए सब लिफ्ट हुई, इस सबके लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है, और इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट इतने महंगे हो गए कि वो अफोर्ड नहीं कर पाती है सोसाइटी। आज उन्होंने सोलर पैनल के बारे में जो बताया, जो गवर्नमेंट की स्कीम है, अगर वो करते हैं हम लोग तो निश्चित हमारे मेंटेनेंस में बहुत सारी घट आ जाएगी, ना करके हम लोग मेंटेनेंस को और कम कर पाएंगे और उसमें से हम लोग सोसाइटी चला पाएंगे। तो हम लोग भी वही कोशिश करेंगे कि हमारे सोसाइटी में भी सोलर पैनल लगे करके। मैं आशीर्वाद सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ, सुभाष कदम। अध्यक्ष हैं आशीर्वाद के। सोसाइटी ने आपका बहुत अच्छा काम किया है, आप लोगों की कमेटी के इसमें आप लोगों को अवार्ड भी मिला है, काफ़ी इनिशिएटिव आगे लेने की बातें भी हो रही है।
कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा है, प्लान बहुत अच्छा है हम लोग का। आगे चल के कैसा मेंटेनेंस, जीरो मेंटेनेंस होएगा, उस तरफ हमारा जरा विचार है। पहले हमारे यहाँ पे 27 मेंटेनेंस था, 80 करते करते हम लोग 2500 पे आए, 2200 पे आए, 2000 पे आए। अभी हमने किराने की दुकान चालू की है अपना बाजार के वहाँ पर। लोगों को हम कह रहे हैं, हमारे सोसाइटी के लोग 163 लोग, उनको कहते हैं हम तुम सेल होल्डर हो जाओ, तो उससे तुम्हें हिस्सा मिले, जो इनकम होगी, जो 2000 मेंटेनेंस आपका 200 रुपया भी आपको महीने का मिला तो आपका 1800 रुपये तक आ जाएगा मेंटेनेंस। ये सब हम लोग सुविधा कर रहे हैं। फिर ऐसा आएगा जीरो भी हो जाएगा, आगे चल के जीरो भी मेंटेनेंस हो जाएगा। और सोलर टेलर का हम लोग का प्लान चालू है, अगर वो पैसा बचत हो जाएगा तो हम लोग जीरो मेंटेनेंस पे भी आएंगे। ये सब प्लान है हम लोग का। हमारी सोसाइटी को जो मेडल मिला, ये हम लोग की जो कमेटी मेंबर है, जो हमारे लोग हैं, जो हमको सहकार्य करते हैं, और कमेटी लोग सहकार्य करेगा तो कमेटी काम करेगी। तो ये लोगों का भी देन है हम लोग को मेडल मिलने को। ऑपरेशन बराबर मिल रहा है? बराबर है, एकदम बराबर है। खाली जो बाहर के एजेंट है, हम हमारे घर से परेशान नहीं है, और जो बाहर के एजेंट है, जो माहिती का अधिकार डालते हैं और सोसाइटी को बदनाम करना चाहते हैं, सोसाइटी से पैसा जो काम करते हैं, कहते हैं क्या ये रूम है तेरे 2 रूम में बना के देता हूँ तेरे वाले, फिर हमारे पास आते हैं कि भाई ये रूम का सर्वे रहने का बाकी था, तो ऐसा लिख के दो। हम बोले क्यों भाई, क्यों लिख के देंगे, एक ही रूम है उसका, तो वो पैसे लिए लेते, 2 लाख 3 लाख लेते हैं सामने वाले से, और हम लोग अगर नहीं देते लिख के तो ये लोग हम लोग के खिलाफ ऐसा ये सब लेटरबाजी करते हैं और ये सोसाइटी को बदनाम करने का काम करते हैं। आ जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हाँ, तो जिसको 2 रूम की लालच है तो उनकी बातों में आने वाला है, पर वो पूरा उसको भरोसा दिलाएगा, हमें 2 रूम दिलाएगा, 3 रूम दिलाएगा, तो उसके भरोसे पे आ जाते हैं। और वो लालची के पीछे वो पैसा मांगता है, ये देते रहते हैं उसको। गवर्नमेंट का एक नियम है। एज अध्यक्ष आप इस पर नियंत्रण कैसे करेंगे, क्या इस पे क्या बनाएंगे? हमने लोगों को समझाने की कोशिश की है, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे पास अगर पुरावा रहे, 4 उनका पुरावा है, 4 अलग अलग नाम से, तो जरूर आपको मिलेगा। हम सहकार्य करेंगे आपके। हमने वो सोसाइटी के अंदर ऐसा ही एक ये था, जो भाई को रूम नहीं मिला, उसका सर्वे होने के बाद में भी उसको रूम मिला, उसको रूम दिलाने का काम हमने किया। एजेंट आया, हमको बोला तुमको चाहिए तो पैसा मांगता तो मैं देता हूँ, तुम लोग के लिए 2 लाख रुपए देता। हम बोला हम पैसा लेते नहीं। आपको कुछ ऐसा ये यूनिटी बनानी चाहिए ना सर, एजेंट आए ही नहीं, क्यों लोग भ्रमित हो रहे हैं उनकी बातों में? तो अभी एजेंट हमारे तक नहीं आते ना, लेटरबाजी बार करते थे, का अधिकार डालने वाले के वजह से आज गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये जो माहिती का अधिकार डाल रहे, ये सब पब्लिक को तंग किया है। पूरा बम्बई के अंदर ये माहिती का अधिकार के वजह से, और इसके पीछे ये लोग पैसा कमाते, एजेंट लोग। अगर उसको पैसा मिल गया तो कंप्लेंट अपने पीछे ले लेता है। हम जैसे लोग सच्चा काम करते हैं, हम पैसा देते नहीं। तेरे को जो काम करना है कर भाई, जो लेटर लिखना है लिख, हम डरने वाले में से नहीं है। हम गलत रहेंगे तो हम डरेंगे, हम तुमको पैसा देंगे। हम गलत नहीं, हम क्यों तुमको पैसा देंगे? ऐसे लोग हैं, उनका बंदोबस्त गवर्नमेंट ने करना चाहिए। आपका नाम क्या बताइए? तो ये थे आशीर्वाद सोसाइटी के अध्यक्ष सुभाष कदम जी। इनका कहना है कि हमारे सोसाइटी के लोगों का हमको बहुत कॉपरेशन है, पर एज अ ह्यूमन बीइंग कभी कभी इंसान भटक जाता है। जो बाहर के एजेंट हैं आके इनको मोटिवेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये उनकी बातों में आ जाते हैं। इस पे गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लॉबी से लोग बचे, इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, मैं नेहा सिंह, केकेपी न्यूज से। धन्यवाद।